धन पड़ रही है, इसको लेकर संभल में काफी एहतियात बरती जा रही है। डीआईजी, एसपी, सीओ समेत कई बड़े अधिकारियों ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीस कमेटी की बैठक के बाद सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जो लोग इसमें नहीं आए हैं उनको बता दिया जाए कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली साल में एक दिन आता है। संभल पुलिस की सख्त चेतावनी, रमजान होली पर ना हो तनातनी। सीओ ने संभल वासियों को चेताया, जुमे पर ना करें परेशान, ये समझाया। 52 बार जुमा, एक दिन होली, रंग गुलाल से खूब जमेगी टोली। चंदोसी में अवैध निर्माण पर एक्शन, अतिक्रमणकारियों को हुई टेंशन। रमजान, ईद, होली जैसे त्योहारों के मद्देनजर यूपी के संभल में सख्ती बरती जा रही है। इसको लेकर जिला पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। इसी सिलसिले में पीस कमेटी की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल रहे। इस बीच सीओ अनुज चौधरी ने असामाजिक तत्वों को कड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा, अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो दूसरे धर्म वालों को कीड़े मकोड़े नहीं समझना चाहिए। पीस कमेटी की मीटिंग लगातार पिछले 1 महीने से लगातार हमारे स्तर पे, उच्च स्तर पे, डीएम साहब, कप्तान साहब के स्तर पे और सभी स्तरों पे, मोहल्लों में, चौकियों क्षेत्र में तो मीटिंग की जा रही है। इसलिए क्योंकि त्यौहार जो होली का त्यौहार है और होली का त्यौहार और उसी दिन, जिस दिन होली है उसी दिन जुम्मा भी है और रमज़ान भी चल रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा, और संभल का पहले कुछ दिन पहले, जैसे 3 महीने पहले यहाँ एक शांति भंग हुई थी, उस चीज़ को देखते हुए ज़्यादा निगरानी और ज़्यादा सतर्कता के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, सबको अवगत कराया। आपको बता दें कि इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। इसको लेकर संभल में काफी एहतियात बरती जा रही है। डीआईजी, एसपी, सीओ समेत कई बड़े अधिकारियों ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीस कमेटी की बैठक के बाद सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जो लोग इसमें नहीं आए हैं उनको बता दिया जाए कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली एक दिन। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग में। सीओ ने आगे कहा कि जिसको रंग से परहेज हो वो लोग घर से बाहर ना निकले। जिस किसी में रंग को झेलने की कैपेसिटी हो वही व्यक्ति घर से निकले। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि किसी भी हाल में शांति व्यवस्था ना बिगड़े। हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई, यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। उधर चंदौसी में नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद निर्माण और 3 दर्जन से ज्यादा मकान बनाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जमीन की पैमाइश कराई। अब नगर पालिका से ये जानकारी जुटाई जाएगी कि क्या पहले नगर पालिका ने ये गाटा संख्या किसी को आवंटित किया था या नहीं। दरअसल ये पूरा मामला संभल जिले के चंदौसी कोतवाली इलाके के वारिस नगर इलाके का है। यहाँ नगर पालिका की 35 बीघा जमीन में से 6 बीघा जमीन पर मस्जिद और मकान बने होने की जानकारी प्रशासन को मिली थी। इसके बाद चंदौसी के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने वारिस नगर इलाके में पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और 45 से ज्यादा मकान बनाए जाने की पुष्टि हुई है।
ये घाटा संख्या 341 है, जिसका रकबा 397 एयर है। नगर पालिका परिषद चंदौसी ने हमको यह सूचना दी कि उसकी इस भूमि पर मस्जिद बनी हुई है और लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। उसी क्रम में आज ये जांच की जा रही है, जिसमें यह पाया गया कि इसमें मस्जिद भी बनी हुई है और लोगों के मकान भी बने हुए हैं। अब क्या कार्रवाई होगी जैसे बनी हुई है तो उस पर? अभी हम अपनी रिपोर्ट जो है नगर पालिका को प्रेषित करेंगे। नगर पालिका यह बताए कि क्या इन घाटों का आवंटन किया है इन लोगों के नाम, या इन लोगों को बेनामे से बेचा है, या बोर्ड के प्रस्ताव से दिया गया है। और अगर नगर पालिका कहती है कि हमने नहीं दिया है तो फिर उस पर बेदखली की कार्रवाई तहसील प्रशासन के द्वारा की जाएगी। इस दौरान तहसीलदार ने मौके पर ही जमीन की पैमाइश कराई। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो आसपास के इलाके के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रशासन का साफ कहना है कि नगर पालिका की जमीन पर बनी मस्जिद और मकान के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी कि कहीं नगर पालिका ने किसी को कोई घाटा तो आवंटित नहीं किया था। अगर आवंटित नहीं किया गया है तो फिर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में जमीन पर शायद एक मस्जिद भी है। हाँ, एक मस्जिद है। तो ये कितने साल पुरानी होगी लगभग बनी हुई है? ये लगभग 20 साल पुरानी मस्जिद है। मकान कितने साल पुराने होंगे? सब उसी के आसपास के हैं। तो इसकी नगर पालिका कोई शिकायत वगैरह दे रही है खाली कराने? नगर पालिका ने हमसे तो अभी तक यही कहा है कि मेरी भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। तो अवैध कब्जे शीघ्र खाली कराए जाएंगे। नगर पालिका अगर कहेगी तो खाली कराए जाएंगे। खबर ये भी है कि संभल में हुई हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए ईंट पत्थरों का अब सकारात्मक उपयोग होगा। इन्हें एक नई पुलिस चौकी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस की इस अनोखी पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दंगाइयों को कड़ा संदेश देने के लिए ये कदम उठाया गया है। हिंदी खबर के लिए संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच होली और रमजान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में वाद विवाद भी अब शुरू हो गया है। छीट आ गई, बोले छीट क्यों आ गई? अब तो होली देख क्यों रहे हो? तो होली खेलनी नहीं, देंगे नहीं, ना दो सजा। होली मिलन का ऐसा पर्व है और दूसरे में होली नहीं मनानी है तो घर से बाहर नहीं। देखिए, रमज़ान का महीना पवित्र महीना है। रमज़ान एक महीने तक चलता है और होली हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आपसी सामंजस्य के आधार पर सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार भी मनाया जाएगा और रमज़ान भी मनाया जाएगा। दोनों पक्षों को इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता दिखानी चाहिए। इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। और जिन लोगों को कतिपय लोगों को रंग डालने से परे होता है और उसको लेकर के कभी कभी छुटर-पुटर घटनाएं हुआ करती हैं। हालांकि लोग खुद ही बड़ा संवेदनशील लोग हैं। ऐसे लोग घरों से निकलते ही नहीं उस दिन जब रंग का समय दोपहर बाद तक का होता है और दोपहर बाद रंग खत्म होता तभी अपने काम से निकलते हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि ऐसे लोग जो रंगों को पसंद नहीं करते या रंग डालना स्वीकारता नहीं है, उन्हें उन रंगों से परहेज है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और साथ ही साथ होली की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और उनको इसकी अहमियत बताना चाहता हूं कि रमज़ान शरीफ का महीना ये सब्र की तालीम देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ में है। और साथ ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी दूसरे को तकलीफ न हो। मुसलमान
को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पर अमल करें। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, नमाज को लेकर, होली को लेकर दंगा करना चाहते हों, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग नमाज पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से ये भी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि चूँकि वो छुट्टी का दिन है तो ज़्यादातर लोग सब अपने घरों ही पर होंगे, तो तमाम मुसलमान इस बात को भी यकीनी बनाएं कि अपने घर के करीब की मस्जिद में ही नमाज जुमा अदा कर लें और दूर दराज इलाक़ों में ना जाएं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब लोग इस पर पूरी तरीके से अमल करके अपने मुल्क के अमन अमान और अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की एक शानदार मिसाल पेश की। देखिए, हम अयोध्यावासी हैं, हमारा मजहब भी कहता है हर धर्मों का सम्मान करो। हम सम्मान करते रहते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, पूरा अयोध्यावासी सम्मान करता है। भगवान सबके हैं, कभी भगवान ने किसी मुसलमान को कभी कुछ नहीं कहा। आज तक जो है किसी जो है हिंदुओं में कुछ जो है कोई देवी देवता मुसलमानों को फायदा के अलावा किसी ने कोई नुकसान नहीं किया। इसलिए हर मुसलमान देवी देवताओं का सम्मान करता है और करेगा। जो सच्चा मुसलमान है वो देवी देवताओं का सम्मान करेगा और करता रहेगा। और उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में